मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक तथा कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वो मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक तथा कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वो वह 7 जन्म तक बंधवा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक और शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल को खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, कुछ रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी और 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है और इसमें तुम भी संशय नहीं और इसमें कुछ भी संशय नहीं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज़ के संग। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज़ के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश एवं राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ संपादक के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर आप समाचार प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश एवं राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ संपादक के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर आप समाचार प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अग्रिपाग्य आसन आदि को देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योगी कन्या रत्न किसी योगी वर को दो। भगवान विष्णु के समान योगी वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे।
हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए हैं। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता का बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पे पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार के दुखों का कारण सुने नो मालूम कौन सी ऐसी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी काले सांप से काट लिया या किसी ने खा लिया होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ एक भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी ही कंदरा थी। तुमने इसी कंदरा पे आश्रम बना लिया और मेरी एक बाहुकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादंती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ अपनी वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमसे यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए जा पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी। जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अग्रिपाग्य आसन आदि को देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं। मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योगी कन्या रत्न किसी योगी वर को दो। भगवान विष्णु के समान योगी वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए हैं। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता का बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पे पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध कुछ न कहूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारे विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सखियां हर के ले गई, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। और पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं समस्त इसी जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है और यत्न पूर्वक इस व्रत को करे।
केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे से रेशमी वस्त्रों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप निपुआवे। फिर शंख, वेदी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचारी करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबिरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके इन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे जगधात्री, आपको नमस्कार है। दुखों का कारण सुने। नो मालूम कौन सी ऐसी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी काले सांप से काट लिया या किसी ने खा लिया होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ एक भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी ही कंदरा थी। तुमने इसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बाहुकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादंती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ अपनी वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमसे यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए जा पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी। देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरितालिका तीज उत्सव। महिलाओं ने पति की लंबे उम्र की कामना को लेकर रखा निर्जला उपवास। भारत दर्शन एक आवाज़ किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज़ के संग। भारत दर्शन एक आवाज़ मजबूर, बेबस, लाचार और सहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज़ है। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।
साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। सजा दो
दिया जब लंका को लगा के बाजू प्राण की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। Hare
त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पंखा तो सब करते बेटी वो पिंडा शिव ओंकार हरि जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी नारा ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज देशो हे स्वामी दस भुज हे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे